Good morning class 6. So today we are going to start a chapter number 1 which is natural numbers and whole numbers. तो हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते कौन से और होल नंबर कौन से होते हैं. ओके, सो नेचुरल नंबर्स आर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गेटिंग टू द ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. मीन्स कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट तक जाते हैं जहाँ तक वो खत्म नहीं होते, यानी कि इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी चलते रहते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट आर होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स आर दोज विच स्टार्ट फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और बाकी जो सेम जाते हैं. मीन्स क्या कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी किस में आते हैं? होल नंबर्स में आते हैं. ओके, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 मीन्स इसमें क्या है? एडिशनल में देयर इज ओनली 0 इन एडिशन, अदर द नंबर्स आर सेम एज नेचुरल नंबर्स. सो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर हमें पता चल गया कि होते क्या है. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, सम ऑफ देयर कंपैरिजंस एंड ऑल. ओके, तो हम ये करने वाले हैं. सो दो नंबर का कंपैरिजन करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉल, कि बड़े वाला नंबर कौन सा और स्मॉल वाला नंबर कौन सा है. राइट, सो दिस इज अ क्वाइट इजी कॉन्सेप्ट. सबसे पहले अगर आपको किसी दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स. जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा. और जिसके अगर हमारे पास में क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है, मींस अगर वो 4 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, मींस नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम. सो नेक्स्ट स्टेप जो क्या होगा वो क्या होगा? प्लेस वैल्यू डिजिट्स. मीन वी आर कंपेयरिंग द प्लेस वैल्यू डिजिट्स, मींस द लेफ्ट वन साइड कंपेयर करेंगे सबसे पहले. तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है? दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे. सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज 546 एंड 5460 का. देखिए इसमें 3 डिजिट नंबर है और ये कौन सा है? 4 डिजिट नंबर है. मींस द ग्रेटर नंबर इज द 4 डिजिट नंबर. सो ओके, सो 5460 क्या होगा? इससे 546 से बड़ा होगा. सो ये हमने कंपेयर कर लिया फर्स्ट के बेस पे. अगर बात करें कि अगर हमारे पास में क्या आ जाए? सेम नंबर आ जाए. ओके, सो लेट दैट नंबर सेम. ओके, अब देखिए 359 एंड 352 को आपको कंपेयर करना है. तो आप क्या करेंगे? पहले प्लेस वैल्यू देखेंगे. डिजिट सेम है, सो प्लेस वैल्यू देखिए. अगर 3 3 हमारे पास में सेम है, अगर यहाँ पे 3 की जगह आपके पास में 5 होता, मीन्स 5 3 2 होता. सो आप कैसे कंपेयर करते हैं? दे आर 3 डिजिट नंबर, मीन्स फर्स्ट पॉइंट कैंसिल है. सेकंड प्लेस वैल्यू डिजिट, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाली प्लेस साइड डिजिट चेक करेंगे. ये देखिए यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे अगर होता 5 3 2, सो 5 बड़ा है तो हमारे पास में क्या आ जाता? 5 वाली डिजिट क्या आ जाती? ग्रेटर आ जाती. और अगर हमारे पास में अब देखिए सेकंड में क्या, अगर 3 और 3 फर्स्ट प्लेस पे सेम है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाला करेंगे कंपेयर एंड देन सो ऑन. सो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स. यू कैन से नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज मेकिंग ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स को कैसे बनाना है. ओके, जैसे आपको ये 4 नंबर दे दिए जाएं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिट्स यू हैव गिवन इज 4 0 3 एंड 4, कि आपको ये 4 जो डिजिट्स हैं ये आपको दे रखी हैं. इसमें आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू मेक अ नंबर, मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर, कि आपको इसमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना और एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है. फॉर लार्जेस्ट नंबर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आना चाहिए? लार्जेस्ट नंबर आना चाहिए. सो दैट विल बी 7. सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? 4 एंड थर्ड लार्जेस्ट 3 एंड फोर्थ 0. सो आंसर क्या आ गया आपका? 7 4 3 0. अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें अगर बनाए तो आप देखेंगे कि आप करेंगे 0 3 4 7, राइट. पर हमें यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं रखना है, बिकॉज जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 डिजिट बन जाएगा. इसलिए हमें क्या करना है? इसे 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखना है. तो हम क्या करेंगे? 3 आएगा, फिर सेकंड नंबर पे 0 रख सकते हैं. सो 0 की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट 4 है बड़ा, तो वी आर गेटिंग 4 एंड देन 7. सो 3 0 4 7 इज योर स्मॉलेस्ट नंबर. अब देखिए कि हमने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि जैसे 10,000 10,000 लाख 10 लाख. ओके, सो देखिए 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, देन अगेन 0 0 बढ़ती जाएंगी और ये किस में हो जाएगा? ये करोड़ हो गया. सो ये हमारे पास में क्या है? हम क्या बोलते हैं इसे? इसको हम बोल देते 10 100 1000
10,000, इसको क्या बोल देते हैं लाख, 10 लाख, इसको क्या बोल देते हैं करोड़. These terms are used in the Indian system. Indian system means जो हम इंडिया में यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब. ठीक है, ये सब हम यूज करते हैं. पर जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो आउटर साइड इंटरनेशनल सिस्टम है, जो बाहर से आए हैं हमारे पास में, वो क्या है, वो क्या करते हैं, हमने आप सभी ने सुना होगा मिलियन. दे यूज मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, राइट. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट कि किसको मिलियन बोलते हैं, किसको ट्रिलियन बोलते हैं, किसको बिलियन बोलते हैं. ओके, सो हम इसमें देखने वाले हैं. तो जैसे 10 को वो 10 ही बोलते हैं, 100 भी ठीक है, 1000 भी ठीक है, 10,000 भी ठीक है, लाख और लाख भी ठीक है. ओके, लाख को क्या बोलते हैं, यहाँ से हमारा जो चेंज है वो क्या स्टार्ट होता है, चेंज स्टार्ट होता है. लैक्स को बोलते हैं 100,000, 100,000. नेक्स्ट जो आपके पास में 10 लाख है उसको वो क्या बोलते हैं मिलियन. सो इंटरनेशनल सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं मिलियन. देन आगे की जीरो बढ़ती जाएगी 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन फॉर बिलियन, 1 बिलियन. तो ये आपके पास में दिया हुआ है. इंडियन और इंटरनेशनल का कंपैरिजन ये आपके बुक्स में भी दे रखा है. सो यू हैव टू हैव अ लुक ऑन दैट. 1 lakh is 100,000, we have mentioned there. 10 lakh is 1 million. 1 crore is equals to 10 million. 10 crore is equals to 100 billion and 1 Arab is equals to 1 billion. So ये आपके पास में क्या आ गया, इंडियन सिस्टम में जो आ गई वैल्यू आ गई. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू जस्ट मेंशन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स. मींस in Indian system and in international system, the question, according to your question, you have to mention the whole naming of that number by using these international, Arabic or international names. Okay, so उसके रिलेटेड आपके पास में क्या है, क्वेश्चन है एक, that this digit is given to you and you have to make it in इंडियन नेम एंड इंटरनेशनल नेम. कि आपको क्या, सो देयर इज अ क्वेश्चन टू यू जिसमें आपको इंडियन नेम और इंटरनेशनल नंबर बताने हैं, इंटरनेशनल नेम बताने हैं. तो देखिए आप इसमें पहले जीरोस काउंट कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. 7 मीन्स करोड़. सो दैट मेक्स 73 करोड़ 32 lakhs बिकॉज 5 zeros आर देयर. उसके बाद में क्या बनाओगे आप 54,329. ये आपका नेम किस में हो गया, इंडियन सिस्टम में हो गया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंटरनेशनल नेम. इंटरनेशनल नेम में हमने क्या किया था कि हम लिखते हैं इसको किस में, मिलियंस की टर्म में. ओके, सो ये क्या हो जाएगा 733 मिलियन. मिलियन अपने किसको बोलते हैं 10 लाख को. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे होगा 10 लाख. तो 733 मिलियन 25 मीन्स, या फिर यू कैन से 254,329. ये आपके दोनों के कंपैरिजन हो गए कि अगर आपके पास में कंपैरिजन आता है, सो हाउ विल यू कंपेयर, यू हैव टू जस्ट राइट इंडियन नेम एंड इंटरनेशनल नेम अकॉर्डिंग टू योर नंबर. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज रोमन न्यूमेरल्स. रोमन न्यूमेरल्स मीन्स टू राइट एनी ऑफ द नंबर इन रोमन नंबर, रोमन नंबर्स में लिखना. ओके, सो रोमन नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं, रोमन नंबर्स की डिनोशंस होती हैं, डोनेशंस होती हैं, जो कि आप क्या देती हैं, आपको डिनोट करने की एबिलिटी देती हैं. ओके, सो रोमन नंबर्स में सिंबल्स जो होते हैं वो ये यूज होते हैं. 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, L के लिए 50 के लिए L, 500 के लिए 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M. सो ये आपके पास में क्या है, ये नंबर यूज होते हैं. ये आपको एज इट इज ऐसे याद रखने हैं सो दैट यू कैन बी परफॉर्म वेल. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज there is a number 52 and you have to convert it in Roman numerals, in Roman. So you can write 50 as 50 plus 2, right? So 50 can be written as L and 2 can be written as 2 I's, means I plus I. Okay, so it will be 10 plus I plus I. So it will giving you L-I-I means 52. So now moving to the next which is LXXVI means आपको क्या करना है इसमें आपको चेंज करना है किसमें,
नंबर में चेंज करना है, रोमन न्यूमेरल आपको दिए गए हैं. सो दैट विल बी L मीन्स 50 और यू कैन राइट इट लाइक दैट, L plus X plus V and plus I. So you can mention their individual values. So L means 50, X means 10, again 10, and V means 5, and I means 1. So the total value will be 5 plus 10, 50 plus 10, 60, 60 plus 10, 70, 76. Okay, so answer will be 76. So this is a quite easy type of questions which you have to do. These are the main types of question from where questions can come in your exams. So the next topic is how we move further. Okay, so we will do that. So next topic is estimation of numbers. Estimation means to estimate, किसी भी चीज़ का estimate लगाना है ना, कि means if you have this number, तो आपको हिसाब लगाना कि कैसे कैसे होगा, means कि आपके पास में जो नियरेस्ट नंबर होगा वो क्या हो सकता है, कि अगर इजीली डिविजिबल हो जाए ऐसा कौन सा नंबर है. ओके, जैसे कि राउंड ऑफ 4 to 5 से टू द नियरेस्ट 10 की एस्टिमेट कीजिए और राउंड ऑफ कर दीजिए इसे किसमें, 10 के बीच में, मतलब 10 के जो लास्ट नंबर है वो नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट कर दीजिए. अगर आपको 100 दिया गया तो आपको लास्ट 2 डिजिट्स को चेंज करना है, और आपको लास्ट दिया हुआ है मीन्स टेंस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, टेंस वाली को चेंज करना है. फॉर दैट राउंडिंग ऑफ, इसको अगर राउंड ऑफ करना है मीन्स क्या करना है, हमें 10 के पास वाले पे नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है. सो लुक एट हियर कि जो आपका 3 है, 3 की जगह आप क्या राउंड ऑफ कर दोगे, 0. ओके, सो अब देखिए अगर आपके पास में ये जो 5 है अगर इससे बड़ा है, मतलब जो ये प्लेस पे 10th प्लेस पे जो नंबर है, सॉरी 1st प्लेस पे जो नंबर है वो 10th प्लेस से अगर छोटा है तो 10th प्लेस वाले में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर हमारे पास में जो 10th प्लेस वाला नंबर है वो 1st प्लेस से छोटा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, पर यहाँ से क्या देखिए 5 जो वो 3 से बड़ा है उससे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. सो यू विल हैव 4250 एज अ राउंडेड ऑफ नंबर. अगर आपके पास में दिया जाए नियरेस्ट 100 तो नियरेस्ट 100 में आप क्या करेंगे कि लास्ट वाले 2 डिजिट्स को देखेंगे, इनको आप क्या कर देंगे 0 0 चेंज कर देंगे. नाउ अब आपको क्या कंपेयर करना है, 100 और 10th वाली टर्म को कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है. अगर 100 वाली टर्म बड़ी है तो देयर इज नो चेंज, इफ 10th वाली टर्म जो क्या है अगर वो बड़ी है तो क्या होगा, चेंज होगा. सो हियर देयर इज अ difference means 4 is greater than 3, so there is no change. So 15400 will be the answer. So ऐसे आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. दिस इज अ टॉपिक कॉल्ड राउंड ऑफ. नाउ मूविंग टू द एस्टिमेशन, की एस्टिमेशन कैसे होती है, कि अगर आपको बोल दिया जाए एस्टिमेट मल्टीप्लाई ऑफ 76 इंटू 309, सो आपको क्या करना है कि नंबर्स को क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है. ओके, सो हियर यू विल हैव 300 का क्या, 309 का क्या बना लोगे आप, 309 को राउंड ऑफ कर लीजिए 300 एंड 76 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा 80. सो 80 आ गया हमारे पास में. सो व्हाट यू विल हैव 8 इंटू 3 24. सो 24,000 आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया. सो लाइक दिस यू हैव टू estimate your quantities, your operational functions. Okay, so now next is estimation of divide, कि डिवाइड को एस्टिमेट करना. सो हाउ विल यू डिवाइड, देयर इज अ वन टर्म, इसका तो कोई एस्टिमेशन हो नहीं सकता है. सो वी विल गोइंग टू एस्टिमेट दिस, मीन्स इसको राउंड ऑफ कर देंगे. हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ में 5 4 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन इवन राइट 540 और यू कैन से 5 यहाँ पे क्या कर सकते हो आप 540 भी लिख सकते हो और 550 भी लिख सकते हो. मीन्स राउंड ऑफ करना है आपको. राउंड ऑफ करने के बाद में क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दो, अगर आपके पास में क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट answer. So these are the type of questions of estimation which you have to do yourself. We have given you the examples. So in your next lecture we are going to study about the properties of addition, multiplication, divide and subtraction, and we are going to solve some more questions. So thank you, have a nice day.